मित्रों, धर्म मीमांसा में आपका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने कोश बल की चर्चा की। प्रभु शक्ति दो प्रकार के बल होते हैं प्रभु शक्ति के अंतर्गत, कोश बल और दंड बल यानी सेना का बल। सेना पर बाद में बात करेंगे। मुख्य है कि कोश सब चीजों का आधार है, जैसा हमने कल भी बताया था, है ना। और कहा गया है कि उत्साह शक्ति जो है वो तो होनी ही चाहिए राजा में गुण के रूप में, लेकिन अगर कोश नहीं है तो क्या उत्साह कर लेगा, पुरुषार्थ पराक्रम भी कैसे कर लेंगे अगर कोश ही नहीं है। इसलिए कोश बल का बहुत महत्व है। और कोश बल धर्म पूर्वक संचित होने पर ही टिकता है और उसी से राजा यशस्वी होता है। अगर अधर्म पूर्वक किया, धर्म शास्त्रों में जिन करों का प्रावधान नहीं है वो अगर किया तो फिर वो राजा यशस्वी नहीं होगा और उस राज्य का बहुत भला भी नहीं होगा, प्रजा को सुख भी नहीं होगा। लेकिन सबसे ऊपर क्या कहा है, मंत्र शक्ति या ज्ञान बल। ज्ञान बल सर्वोत्तम है ना। कल बताया था ना, चाणक्य का उदाहरण है शक्ति त्रिविधा, ज्ञान बलम मंत्र शक्ति, कोश बलम प्रभु शक्ति, विक्रम बलम उत्साह शक्ति। तो कामंतक में क्या कहता है, मंत्रस्य शक्ति सुनयोपचारम सुकोश दंडौ प्रभु शक्ति मन आहु उत्साह शक्ति बलाद विचेष्टाम त्रिशक्ति युक्तो भवती चेता। विजय के लिए सबसे पहले मंत्र शक्ति या ज्ञान बल आवश्यक है। उत्साह तो होना ही चाहिए और कोश होना चाहिए, है? तो ज्ञान बल सर्वाधिक आवश्यक है। और ज्ञान बल में एक तो साम दान दंड भेद और जो षाडगुण है जिनकी आगे चर्चा करेंगे उनका पूरा यथाशक्ति ज्ञान हो। यथाशक्ति क्या अधिकतम ज्ञान होना चाहिए शासक को, तो जितना उस समय प्रचलित हो। और दूसरा, जो अपने शास्त्र हैं, जो धर्म शास्त्र हैं, क्योंकि प्रजा जिस प्रजा के लिए कार्य करना है, जिसकी रक्षा के लिए, है ना, लोक रंजन में बात ऐसा कहा है ना, लोक रंजन ही राजा का एकमात्र काम है, लोक को आनंदित करना, प्रसन्न रखना। तो वो किसे प्रसन्न रखेंगे, अपनी प्रजा को। उस प्रजा का की ज्ञान परंपरा क्या है, उस प्रजा की व्यवहार परंपरा क्या है, उस प्रजा की न्याय परंपरा क्या है, वहां क्या मान्यताएं हैं, क्या किसको श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि इस संसार में तो भांति भांति के समाज है और भांति भांति का श्रद्धा भाव है, कोई किसी को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को श्रेष्ठ मानता है। तो ये जो हिंदू समाज है उसकी ज्ञान परंपरा क्या है, वो किन बातों को श्रेष्ठ मानता रहा है। और ये नहीं कि नया कर दें, नया तो अप्रामाणिक होता है। सनातन काल से जो सनातन धर्म है, जो सार्वभौम नियम है संसार के, सृष्टि के, जो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित हैं और परीक्षण से भी, जैसे आजकल साइंस को विज्ञान कहते हैं, तो साइंस में भी वही नियम लागू होते हैं। सार्वभौम नियम जो हैं वो मूल आधार होने चाहिए। तो ये केवल, लेकिन शास्त्रों में अभी जो प्रमुख धर्म कहे जाते हैं वो तो केवल हिंदू धर्म में कहा है। इसीलिए मानव धर्म शास्त्र भी केवल हिंदुओं के पास है, बाकी का सबका अपने आस्थावान, अपने फेथफुल, अपने ईमानदार लोगों के लिए है। और जो अलग ईमान वाले हैं, अलग आस्था वाले हैं, अलग श्रद्धा वाले हैं, उनको तो कोई काफिर कहता है, कोई हिदन कहता है। तो उनके उस ज्ञान के अगर आप जानकार हुए तो वो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ राजा को ज्ञान तभी होगा जब संपूर्ण समाज में वो ज्ञान परंपरा प्रवाहित रहेगी। तो इस दृष्टि से देखें तो वर्तमान में न राजा को धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, न प्रजा के व्यापक स्तर पर धर्मशास्त्रों के ज्ञान का संरक्षण है। अपने बहुत जो परंपरागत संप्रदाय हैं, मठ हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, इनकी जो परंपराएं हैं, दक्षिण में भी बसवेश्वर आदि की, तो उनमें तो ज्ञान परंपरा प्रवाहित है।
लेकिन उनमें ज्ञान परंपरा अंग्रेजों के समय से जैसी व्यवस्था कर दी गई तो मुख्यतः अध्यात्म वाली प्रवाहित है। वर्तमान में कौन सा शासन है, इस शासन के स्थान पर सही शासन कैसे, किस प्रक्रिया से आना चाहिए, शास्त्रों का कोई श्लोक बोल दिया, मंत्र बोल दिया तो वो क्या है, स्मरण स्मृति बल है। अगर आप शास्त्र का कोई कथन प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, रामायण का, महाभारत का, शास्त्रों का, तो वो स्मृति बल हुआ, वो ज्ञान बल नहीं हुआ। उसका वर्तमान में कोई व्यवहारिक रूप क्या होगा, ज्ञान बल वो है ना। तो ये तो ज्ञान बल अभी प्रजा में भी अनुपस्थित है, धर्म क्षेत्र में भी अनुपस्थित है, और जो सामने आते हैं पीछे कोई होंगे तो वो हो सकता है कि बहुत अधिक ज्ञान अवश्य होगा। जब इस भारतवर्ष में हजारों लाखों साल से जो ज्ञान परंपरा चल रही है वो होगा, लेकिन अभी के जो प्रसिद्ध आचार्यगण आदि हैं वो अंग्रेजों के समय से जब उन्हें रोक दिया गया कि भाई आप राज्य के विषय में कुछ मत कहिए, समाज व्यवस्था के विषय में जो राज्य कर रहा है उस पर आप कोई टिप्पणी मत करिए और उसमें हस्तक्षेप मत करिए, बस अपना धार्मिक परंपरा को चलाए रहिए, तो तब से वहां भी देखने में नहीं आता। होगा, हो सकता है अगर वो शास्त्र पढ़ते हैं तो निश्चित ही विद्वान लोग होंगे, आचार्य लोग होंगे, लेकिन समाज में उनकी प्रभुता नहीं है, उनका प्रचार नहीं है, उनका पराक्रम, पुरुषार्थ, ज्ञान संबंधी विदित नहीं। ये अंग्रेजों ने जब परंपरागत शिक्षा का नाश किया, उसके पहले तक ऐसा नहीं था। सभी लोग अपने समय की स्थिति पर, इसीलिए आप देखिए लगातार टीकाएं लिखी गई हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, समाज के व्यवहार को लेकर टीका लगातार लिखी जाती रही है, और टीका ही हमारे यहाँ, क्योंकि मूल शास्त्र तो वेद हैं और उपनिषद हैं अत्यंत प्राचीन काल से, लेकिन टीका अपने समय में की जाती है ये बताने के लिए कि इस समय क्या है। तो टीका तो लगातार चल रही है। मनुष्य माने मानव धर्मशास्त्र और याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका लगातार चल रही है, जो मुसलमानों के प्रभाव का काल बताया जाता है। उसमें भी कहीं कहीं भी ज्ञान प्रवाह में कोई बाधा दिखती नहीं है, झूठा प्रचार होता है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में मुसलमानों की शक्ति का और उनके द्वारा किए गए विध्वंस का अतिरंजित प्रचार किया। उन्होंने विध्वंस किया था क्योंकि वो राक्षस और पिशाच की तरह थे, लेकिन उनकी शक्ति हिंदू समाज के सामने बहुत कम थी। तो स्वयं 11वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति की विश्वविख्यात टीका मिताक्षरा, जो अत्यंत प्रभावशाली है, सब सारे देश में आज भी पढ़ी पढ़ाई जाती है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका लिखी तो 11वीं शताब्दी में इतना प्रसिद्ध है। इसके बाद गोविंद राज हुए जो मनुस्मृति के टीकाकार थे। फिर इसके बाद कृत्य कल्पतरु जो है ये लक्ष्मीधर जी ने लिखा, और जीमूत वाहन ने दाय भाग, काल विवेक, व्यवहार मातृका आदि लिखा इन सब में। इसके बाद अपरार्क, जो शिराहार राजा थे, उन्होंने अपरार्क टीका लिखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है अपरार्क। फिर कल्हण की राजतरंगिणी है, लिखी गई उसी समय, वो राजनीति शास्त्र से ज्यादा इतिहास का ग्रंथ है। लेकिन कुल्लूक भट्ट हुए मनुस्मृति के बहुत ही प्रख्यात टीकाकार हैं, ये तो 12वीं शताब्दी में हुए हैं। इसी प्रकार हरदत्त ने गौतम और आपस्तम धर्म सूत्रों पर टीकाएं लिखी, ये 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी है। देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका है जो 13वीं शताब्दी है। इसके बाद हेमाद्री, अभी भी हेमाद्री बहुत प्रसिद्ध है हिंदुओं में नाम, तो हेमाद्री की जो चतुर्वर्ग चिंतामणि है वो भी 13वीं शताब्दी की है। वरद राज का व्यवहार निर्णय की कैसे न्याय हो, कैसे इस प्रक्रिया से, वो भी 13वीं शताब्दी का है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सायण हुए, जिन्होंने मतलब जो विजयनगर साम्राज्य के आचार्य थे, तो वो तो 14वीं शताब्दी में है ना। सायण और माधवाचार्य उन्हीं के भाई थे। और इसके बाद पराशर माधवी है 14वीं शताब्दी में, गंग वाक्यावली है, ये सब 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का है। याज्ञवल्क्य की फिर टीका 15वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध टीका लिखी गई
शूलपाणी के द्वारा। इसी प्रकार मदन सिंह देव राजा हुए थे जिन्होंने मदन रत्न नामक निबंध में सारी विवेचना की कि व्यवहार क्या हो, राज्य क्या हो, उस सब का, है ना। इसके बाद रघुनंदन की टीकाएं हैं, और जैसा हमने बताया था बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो अपनी पुस्तक है भगवंत भास्करा। इसमें तो नीति, न्याय, राज्य शासन और व्यवहार सबके अलग अलग मयूख है। नीति मयूख, व्यवहार मयूख, श्राद्ध मयूख, प्रायश्चित मयूख, सब अलग अलग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैजयंती टीका है जो नंद पंडित ने 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी। इसी प्रकार निर्णय सिंधु ग्रंथ है हमारे पास रखा हुआ, बहुत प्रसिद्ध है, कमलाकर भट्ट का, ये भी 17वीं शताब्दी का है। और भगवंत भास्कर भी, जो ये ग्रंथ हमने दिखाया है आपको, भगवंत भास्करा, ये भी 17वीं शताब्दी का है। इसके बाद राजधर्म कौस्तुभ लिखा गया अनंत देव के द्वारा, वो भी 17वीं शताब्दी का है। फिर नागोजी भट्ट ने जो टीकाएं लिखी वो 18वीं शताब्दी की हैं। और फिर धर्म सिंधु काशीनाथ उपाध्याय ने लिखा, ये भी 18वीं शताब्दी है। और मिताक्षरा पर बालम भट्टी नामक टीका लिखी 19वीं शताब्दी ईस्वी में बालम भट्ट ने। तो इस तरह लगातार टीकाएं लिखी जा रही हैं। उन टीकाओं में क्या है, जैसा मनुस्मृति में है, मानव धर्म शास्त्र में है, उसी तरह सारे विषय विवेचित किए जाते हैं कि राज कैसा हो, राजा कैसा हो, चारों वर्णों के कर्तव्य क्या हैं, आश्रमों के कर्तव्य क्या हैं। इसका अर्थ है ज्ञान बल 19वीं शताब्दी ईस्वी तक अप्रतिहत प्रवाहित है समाज में। तो ये जो हल्ला किया जाता है ना कि मुसलमानों ने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये अंग्रेजों का प्रचार है जिसके शिकार बहुत से हिंदू हो गए। मुसलमानों ने तोड़ा, लेकिन वो ऐसा नहीं तोड़ा कि हमारा ज्ञान समाप्त हो जाए, हम उसको फिर निर्माण कर लेते थे। और मुसलमानों की शक्ति भारत में बहुत कम रही है, बहुत कम। जितना बताया जाता है वो कम से कम 1000 गुना अतिरंजित बताया जाता है। उनकी शक्ति नहीं थी, उनकी पाप में लालसा, पैशाचिक वृत्ति में कहीं कोई शंका नहीं है, आज भी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शक्ति ही नहीं थी। तो इसलिए आप देखिए ना कि उनको सबसे बड़ी सफलता अगर मिली है अपने को मुसलमान कहने वाले मोमिनों की बजाय मुशरिकों और मुनाफिकीनों को, जो कि मोमिन नहीं है, उनको सबसे बड़ी सफलता मिली है 20वीं शताब्दी ईस्वी में। तो अपने बल पर नहीं मिली है, लड़के नहीं मिली है, उन्होंने खुद ही बार बार नारे लगाए, हंस के लिया है पाकिस्तान। तो इस गांधी, नेहरू, जिन्ना ने माउंट बेटन के इशारे पे, अंग्रेजों के इशारे पे, उनके संकेत पर उनको एक बहुत बड़ा इलाका भारत का दे दिया, जिसे वो पाकिस्तान कहते हैं, जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं अब उनके आचरण के कारण। लेकिन वैसे वो भारत की भूमि है, भरत भूमि है, वो भूमि पवित्र है। वहां जो पापाचारी रह रहे हैं तो देश के भीतर भारत में भी रह रहे हैं, उनको कैसे ठीक करना वो राजा का काम है, शासन का काम है, नीति का काम है, न्याय का काम है, व्यवहार का काम है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो वर्तमान भारत क्षेत्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इलाके के सहित, उसमें अपने को मुसलमान कहने वाले मुनाफिकीनों और मुशरिकों को सबसे बड़ी सफलता बिना लड़े अंग्रेजों के इशारे पर उनके पट्ट शिष्यों गांधी, नेहरू आदि ने दे दी, पूरब में भी पश्चिम में भी। तो उनके पास अधिक शक्ति नहीं थी, शक्ति तो हिंदुओं के पास थी। इसके बाद अंग्रेजों ने उस शक्ति को बड़ी चतुराई से काम किया। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज मतलब अंग्रेजों के जो शासक थे, साधारण अंग्रेज बेचारा क्या जाने कुछ भी, तो उन्होंने ज्ञान बल को नष्ट किया, और ये वो सबसे ज्यादा समझते थे। तो ज्ञान बल कैसे नष्ट हुआ? सबसे पहले तो उन्होंने जो, जिसके स्वयं उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि हर गांव में एक पाठशाला थी जिसमें हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे, हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। बड़े गांव में अनेक पाठशालाएं थी, नगरों में बहुत सारी पाठशालाएं होती थी, और उसमें क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ाते थे, इसकी पूरी सूची है। जो भी पढ़ना चाहे, सबसे पहले तो उसको सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज में लिखा है, पूरा अध्याय है भारतीय शिक्षा का सर्वनाश। इसके बाद अन्य आदि कई लोगों ने लिखी है, और सबसे अंत में धर्मपाल ने उन रिपोर्टों को उद्धृत करके अपने संपादकीय टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया है। उसमें रिपोर्ट सीधे अंग्रेजों की रिपोर्ट है, संपादकीय टिप्पणी धर्मपाल जी की है।
और वो पुस्तक जो है अंग्रेजी में द ब्यूटीफुल ट्री नाम से छपी और हिंदी में भी रमणीय विद्या वृक्ष करके पुनरुत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद ने छापी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे वैभव के साथ अप्रतिहत प्रवाहित थी। अब उसमें एक महाकाल का प्रवाह कहें वो तो ठीक है, लेकिन जो शासन के स्तर पर जो हुआ वो ये है कि अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया कि जब तक इनके पास ये ज्ञान है तब तक तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो लगे, उनकी जो योजना थी, क्योंकि ये जो यूरोपीय ईसाई समूहों में जो उनके राजनीतिक लोग हैं, और पादरी भी सबसे ज्यादा राजनीतिक ही होते हैं, वो तो मुसलमानों से लड़े भी हैं, सेनापति और सैनिक इधर क्रूसेड में हर पादरी लड़ता था, युद्ध करता था, तो वो तो योद्धा हैं, मूलतः राजनीतिक योद्धा हैं। पादरी लोग मूलतः राजनीतिक योद्धा हैं, समय देखकर पैंतरा बदलते रहते हैं, कहीं शांति की बात करते हैं, कहीं कुछ, पर वो मूलतः एक राजनीतिक योद्धा समुदाय है। सभी क्रिश्चियन पादरी राजनीतिक योद्धा होते हैं, वो राजनीति के लिए ईसाइयों का राज्य लाने के लिए युद्ध करते हैं, उसको अपनी अपनी जहां जो अनुकूल हो वैसी भाषा। पहले मुसलमानों से जब लड़े तो सीधे तलवार और बाद में बंदूक वगैरह लेके लड़ने लगे। पहले तो बंदूक थी ही नहीं उनके पास, बारूद का ज्ञान उनको चीन से हुआ। तो जबकि अग्निचूर्ण भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ज्ञात रहा है। यह है कि जानने के बाद उन्होंने काफी इनोवेशन किए, नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए, उनको प्रभुता उनकी माननी पड़ेगी। खैर, तो सबसे कुटिल और छली और वाक छल में इतना निपुण और कोई समुदाय अभी देखा नहीं गया है, तो वैसे अंग्रेज होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये पहचाना कि यहाँ एक तो यहाँ के शास्त्रों की प्रतिष्ठा है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी शिक्षा ऐसे लाएंगे कि जो हिंदू है वो जब हमारी शिक्षा में शिक्षित होगा तो इन शास्त्रों को कोई बीते समय का कोई गलेरियों के गीत या ऐसी साधारण सी चीजें मान लेगा, उनको पढ़ेगा नहीं, मन में तिरस्कार, क्योंकि पढ़ने पर तिरस्कार संभव नहीं है। तो सनातन धर्म के शास्त्रों के प्रति प्रचार, प्रोपेगेंडा के द्वारा तिरस्कार फैलाना, उसमें ये है कुछ भी झूठ फैलाना, हर ग्रंथ की गलत व्याख्या करना, आजकल भी वो चल रहा है, अनजाने में चल रहा है, वो हमारे मोबाइल तक में आ जाता है, गीता में ये कहा है, गीता में वो कहा है, माथा पीट लो। गीता में तो उसकी कोई कहीं दूर दूर तक उस बात की उल्लेख ही नहीं है। अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन तुम अच्छी बातें अपने मन से लिखो ना भाई, गीता कह के क्यों बताते हो? जो गीता में नहीं लिखा है कुछ भी कह देना। गीता में, गीता में कहा है कि हर दिन एक नेक काम करो, अरे मूर्ख, कहाँ लिखा है गीता में? ये गीता कृष्ण अर्जुन का संवाद है, कितने उच्च स्तर के ज्ञान की बातें हैं उसमें। दैनिक जीवन के सामान्य नैतिक कथनों का उद्धृत करके कहते हैं गीता में कहा। इतनी लज्जा की बात है, अब तो वो हिंदू लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे हुआ? ईसाई पादरियों ने, यूरोप के ईसाइयों ने भारत के शास्त्रों को तिरस्कृत करना, उपेक्षित करना, उनको निंदनीय कहना प्रारंभ कर दिया। तो कहा कि इनमें कुछ नहीं है, वेद क्या है, गडेरिये के गीत हैं, और फिर बीच बीच में प्रशंसा भी कर देना, छली जाती है ना, बहुत छली। तो आपको धोखे में रखना, कभी थोड़ी तारीफ कर देना, नहीं नहीं इसमें देखो, अविकसित समाज की दृष्टि से देखें तो वो लोग उस समय उषा काल में चरवाहा थे और पशुपालक भी नहीं हुए थे, घुमंतु थे, तो उन्होंने ये जो लिखा है बड़ा बहुत अच्छा है। और यहाँ ये हाल है कि मूर्ख लोग उसी से भी भोर हो जाते हैं कि उन्होंने कहा तो कि बहुत अच्छा है, कोई कृपा की क्या? और इतने उच्च स्तरीय ज्ञान को ये कह के कि चलो ये घुमंतु समुदाय की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सुंदर है, अरे आपको गाली दे रहे हैं, उसको माइथा मिथ कह दिया, ये सब मिथ है। तो मिथ क्या है? आप सत्योलॉजी यूट्यूब चैनल में जाइए तो प्रारंभ में ही वो हमारे जो आदित्य सत्संगी जी हैं वो स्वयं समझाते हैं कि इसीलिए उन्होंने उसका नाम ही सत्योलॉजी रखा है, अमेरिका को समझाने के लिए, अमेरिकन लोगों को, कि माइथोलॉजी क्या है? असत्य का, झूठ का विज्ञान, झूठ का प्रचार, झूठ का प्रोपेगेंडा व्यवस्थित। और इसीलिए उन्होंने अपने से भिन्न, ईसाइयों से भिन्न समाजों के शास्त्रों को मिथ कह दिया, उनकी कथाओं को, उनकी कहानियों को, उनके इतिहास को, संपूर्ण भारतीय इतिहास को मिथ कह दिया, जो कि वेदों में और पुराणों में और सब जगह वर्णित है, उसको मिथ कह दिया। शास्त्रों में महाभारत जैसा अद्वितीय ग्रंथ है, उसको भी मिथ कह दिया। और गांधी जी जैसे
उनके सेवक आए तो उन्होंने कह दिया कि महाभारत कभी हुआ था या नहीं ये पता नहीं, हमको तो ये लगता है कि वो काल्पनिक ही है, लेकिन हमारे मनुष्य के हृदय के भीतर दिन रात महाभारत चल रहा है। तो निंदा भी नहीं की, क्योंकि अगर स्पष्ट निंदा करेंगे तो पीटे जाएंगे। उस समय तक हिंदू बहुत सजग थे अपने शास्त्रों के प्रति। लोकमान्य तिलक के समय तक, तो लोकमान्य तिलक के तत्काल बाद गांधी आते हैं, तो निंदा नहीं करते, छल। अंग्रेजों से उन्होंने क्या सीखा? सबसे बड़ा छल। तो उन्होंने कह दिया कि महाभारत कभी हुआ नहीं था, लेकिन हमारे हृदय में महाभारत चल रहा है, कौरवों और पांडवों का, उसको पहचानो। गीता की व्याख्या में उन्होंने यही कहा है। इसी तरह रामायण का भी कहा कि राम रावण का युद्ध हुआ नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि झूठ है, मिथ है, लेकिन हमारे हृदय में राम रावण का युद्ध चल रहा है। और आजकल बहुत से हिंदू इस चक्कर में पड़ गए हैं। ये इतना, ये तो अंग्रेजों ईसाइयों का गुलाम होना है। और गांधी जी भी ईसाइयों के गुलाम नहीं थे, वो तो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनके थे, विस्तारक थे उनके बातों के, और अपना चतुराई से अपनी राजनीतिक लालसाओं की पूर्ति कर रहे थे। तो कह दिया कि महाभारत हुई नहीं है, रामायण हृदय में हो रहा है, राम और रावण का युद्ध। तो ये अंग्रेजों का मूल प्रचार है कि ये सब मिथ है। और उन्होंने क्या किया? संस्कृत को कहा कि ये तो बस अब डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा हो गई है। एक और तो जो उसका गरिमा में विशाल साहित्य देखा, तो कह दिया कि ये तो मूलतः भारोपीय इंडो यूरोपियन भाषा है, ये भारत में तो भारत में तो कुछ हो ही नहीं सकता, भारत में ये संस्कृत और वेद विकसित नहीं हो सकते। वो वहां कहीं हुए थे, किसी ने कह दिया आल्प्स पर्वत के पास, किसी ने कहा तो यूरोप के अमुक भाग में, रूस के पास, किसी ने वहां बता दिया उत्तरी यूरोप में, कहीं भी बता दिया है। तो वहां आर्यों का मूल स्थान है। अरे भाई, तुम खुद कभी एक जगह इधर से उधर भटकते रहे उस क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र है यूरोप, यूरोप के जो 34 देश हैं वो कुल मिलाकर भारत, भारत का जो पूरा क्षेत्र है उसमें सारा यूरोप समाहित हो जाता है। तो आपस में तुम घूम घाम रहे थे जैसे हमारे भारत में लोग घूमते हैं, और एक जाति दूसरी जाति को मार के भगा देती थी, तो उनको वो आदत थी, तो उन्होंने यहाँ के बारे में कर दिया कि आर्य बाहर से आए, वहां से शुरू किया। क्योंकि भारत के लोगों को आत्मगौरव नहीं है, तो आर्य बाहर से आए। संस्कृत जो है वो मूल भारोपीय भाषा है। हमारी अंग्रेजी, हमारी जर्मन, हमारी फ्रेंच, हमारी स्वीडिश, हमारी पुर्तगीज, हमारी स्पेनिश, सब उसी से निकले हैं। एक मूल भाषा है इंडो यूरोपियन, उससे निकले हैं, मतलब जबरदस्ती का। और भारत में भाषा विज्ञान में वो पढ़ाया जाता है। झूठ, भाषा विज्ञान के नाम पर पहला झूठ फैलाया कि एक कोई भारोपीय भाषा है, और वो भारत के विश्वविद्यालयों में शान से पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज अपने दासों को, अपने एजेंटों को सत्ता दे गए, और फिर उन्हीं की बनाई शिक्षा से शिक्षित विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, और ज्ञान की अलग से कोई साधना नहीं की, तो वही बातें रखते हैं। तो साइंस में आप वही रखो तो समझ में आता है भाई। अभी इस समय साइंस का उन्होंने विकास किया है पिछले 150 वर्षों में, 200 वर्षों में। उसके पहले तो भारत में भी बहुत विज्ञान आगे था, लेकिन ह्यूमैनिटीज में भी, मानविकी विद्याओं में भी उन्हीं की बात है, इंडो यूरोपियन। तो ये क्या है? आत्महीनता और अपनी शक्ति, अपने गौरव को न पहचान के उसके प्रति हीन भावना रखना, ये उनकी मुख्य योजना थी। तो उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि आर्य यहाँ के है ही नहीं है, बाहर से आए। तो फिर संस्कृत में जो लिखा गया है वो तो हमारा है, हम भी उसके उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, उत्तराधिकारी हो तो उसको आगे बढ़ाओ। नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे हम बाइबिल को बढ़ाएंगे। इतना हास्यास्पद है अगर कोई परीक्षण करे, लेकिन जब नहीं करे तो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, सब बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, और बहुत ही मूर्ख तोते की तरह उसे रखते हैं। तोता भी अधिक बुद्धिमान होता है। मूर्ख तोते की तरह ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती हैं बातें, और लोग रखते हैं हर विषय में, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, वित्त शास्त्र, सभी में। तो ये बहुत ही लज्जा का विषय है भारत जैसे ज्ञान परंपरा वाले देश में, लेकिन अभी है। और ये राज्य बल से हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं। शासन ने बलपूर्वक ये भारत के हिंदू समाज की नई पीढ़ी को, पिछली 5 पीढ़ियों को बलपूर्वक अपनी ज्ञान परंपरा से हटाया है, और यूरोपीय ज्ञान परंपरा, जो बहुत कमजोर ज्ञान परंपरा है, जो कुल 150 वर्ष पुरानी है, इसके पहले वहां कुछ था ही नहीं। जबरन अपने को पीछे जोड़ के दिखाते हैं, जैसा मैंने कई बार बताया है। कुल उनका 150-200 वर्षों का ही ज्ञान का आधुनिक इतिहास है। तो इसीलिए सारे सब चीजों के पिता उनके यहाँ इसी अवधि में हुए हैं। अर्थशास्त्र, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सारे बाप जो हैं अभी 150-200 वर्ष में ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो वो स्वयं बेचारे वहां
यहीं से गए थे, ज्यादातर तो भारत के ही लोग हैं, लेकिन आत्मविस्मृत हैं। तो वो जाके वहां दूर दराज रहे और आपस में मरते कटते रहे, अभावों में जीते रहे। पहले गए होंगे उनके पूर्वज किसी लालसा से कि बसेंगे कर लेंगे, फिर वहां फंस गए। तो ये ज्यादातर जो है अभावों में पलने वाले, दलदल और भयंकर जंगलों के बीच रहकर वो आत्मविस्मृत हो गए। तो उन्होंने सोचा भारत के लोगों को भी आत्मविस्मृत करो। तो इनको कैसे करेंगे, जीवन तो यहाँ बहुत सुखद है, शस्य श्यामला भूमि है, बहुत अन्न मिलता है, बहुत फल मिलता है, सब कुछ है। तो एक तो यहाँ कृत्रिम अभाव पैदा करो, अकाल पैदा करो, और दूसरे इनकी स्मृति भ्रष्ट करो। इनको ये याद ही नहीं रहे कि हमारा भी कोई ज्ञान है। वो समझा अच्छा कुछ रहा होगा, हाँ कुछ है, वेद सुना तो है, पर कहाँ कौन पढ़े। जब रामायण भी, वाल्मीकि रामायण कौन पढ़े, चलो रामचरितमानस भी घर घर में नहीं पढ़ेंगे। फिर हमारे जो प्रतापी लोग हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयनका जी, इन लोगों ने बड़ा बड़ा पुरुषार्थ किया। जैसे उससे रामचरितमानस तो घर घर में रह फैल गई, काफी फैल गई। लेकिन उनकी जो योजना थी वो ये थी कि सब कुछ अतीत की बात हो जाए, और रामचरितमानस की भी जो व्याख्या हम करें, पादरी महाशय करें, फादर कामिल बुलके या कोई और करे, वो मान्य हो, और जो परंपरा से है वो नहीं हो। तो ज्ञान बल को नष्ट करना, स्मृति भ्रष्टता लाना है ना। पहले तो सम्मोहन पैदा करना। गीता क्या कहती है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो सम्मोहन पैदा कर दिया, अपने ही ज्ञान परंपरा के प्रति, अपने ही ज्ञान बल के प्रति, अपने ही ज्ञान वैभव के प्रति सम्मोह। पता नहीं था कि लोग कहते हैं आखिर ये इस समय इतने सफल हैं दुनिया में, कई जगह इनके उपनिवेश हैं, भारत में भी सफल हो गए हैं हम लोगों के, हमारे राजाओं को पीट पाट के आपस में लड़वा के चलते। तो कुछ होगा भाई, क्योंकि जो इतना प्रभुताशाली है वो इतना गया गुजरा, इतना कपटी, इतना नीच होगा, ये नहीं मानने था, याद भी नहीं था। हालांकि राक्षसों का वर्णन यही है, पिशाचों का वर्णन यही है। तो ये कैसे नहीं रहा, ये भी सबसे पहले उन्होंने समझा। उन्होंने समझा दो चीजों पर चोट करो, वेद और संस्कृत और ब्राह्मण। क्योंकि ज्ञान का वाहक कौन है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना, दान वस्तुतः दान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। कुछ थोड़ी सी रीतियां, थोड़ी सी रस्में हैं जिसमें अन्य को देते हैं। अन्यों को वैसे जो देते हैं वो अनुग्रह कहलाता है। दान जो धर्ममय दान है, जिससे बहुत पुण्य लाभ होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो ब्राह्मणों को। तो क्यों, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान परंपरा के वाहक हैं। तो ज्ञान को भारत में इतना महत्व था कि जो ज्ञान परंपरा को जीवित रखे है जो समुदाय, उसको दान दो, वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा स्वर्ग लाभ है। तो उन्होंने ब्राह्मणों पर ही चोट शुरू कर दी। तो ब्राह्मणों को, और अब उनके जो दलाल हैं वो अपने आप को दलित आदि कह के कहते हैं हमको शताब्दियों से। एक और खुद ही उनका रिकॉर्ड है कि आप शासक थे भारत के अनेक हिस्सों में, और दूसरे, और खुद वो भी चाहते हैं कि हम शासक थे, हम बौद्ध, फिर कह दिया हम बौद्ध थे। अरे बौद्ध तो भारत में तो बौद्ध हिंदू धर्म का ही एक अंग है। लेकिन मुख्य बात क्या है, ब्राह्मणों का तिरस्कार। तो जब ब्राह्मण नहीं रहे तो ज्ञान बल का कोई तो संरक्षक, भाई आप जाति से नहीं मानिए, ठीक है, मत मानिए कि जाति से ब्राह्मण होता है, ये तो संभव है, लेकिन उसको इसके सांगोपांग फिर जाति से कोई नहीं माना जाएगा। अगर जाति से ब्राह्मण नहीं होता तो जाति से लोहार नहीं, जाति से सुनार नहीं, जाति से वैश्य नहीं, सब आपको हटाना पड़ेगा। तो जो भारत का वैभव है, इस पर फिर वैश्य गर्व नहीं कर सकेंगे। और जो भारत का शिल्प है, उसमें कोई शिल्पी जाति गौरव नहीं कर सकेगी कि हमारे पूर्वजों ने इतना महान शिल्प किया था। ये केवल ब्राह्मण को लक्षित करके, ब्राह्मण को टारगेट करके जो बताया जाता है, उसके भी उस पर चिंतन नहीं है, तत्व चिंतन। क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न जातियां हैं, उनके संगठन है, वो अपने अपने जाति का तो आत्मगौरव गाते हैं, हम ऐसे थे, हमारे पास अमुक अमुक वीर थे, बहुत सचमुच थे। लेकिन फिर भाई ब्राह्मणों को कैसे आप छीन लेंगे। तो ये अजीब सी वैचारिक अराजकता फैला दी उन्होंने। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अगर आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, केवल वर्ण है, तो फिर सभी वर्ण हैं, वैश्य भी वर्ण है, क्षत्रिय भी वर्ण है, शूद्र भी वर्ण है। एक विषय में कोई स्पष्टता चाहिए। अगर शूद्र वर्ण है तो ब्राह्मणों में भी जो गरीब हैं उनको वो सारी सुविधाएं दो जो आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कह के या ओबीसी कह के दे रहे हैं।
क्योंकि वो तो वर्ण है, लेकिन नहीं। तो ज्ञान बल को नष्ट करने के लिए सबसे पहले स्वयं आर्यों के विषय में भ्रम पैदा कर दिया कि वो मूलतः यूरोप के किसी इलाके में रहने वाले हैं, वहां से यहाँ आए हैं, यहाँ आते आते उनकी स्मृति भ्रष्ट हो गई, ये भी कह दिया। वो थोड़ा और पतित हो गए, थोड़ा नीचे। पहले ईरान में आए तो थोड़ा फ्रेश थे। वो राहुल सांकृत्यायन नाम का एक कम्युनिस्ट था, जो मूलतः पहले पांडे थे आजमगढ़ के, लेकिन फिर उन्होंने और एक और अपने को ये भी कहा है कि हम बड़े पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं आदि, और दूसरी ओर ये भी कह दिया कि जब आर्य लोग वहां से चल के ईरान आए तो भ्रष्ट हो गए, और ईरान से जब भारत आए तो एकदम ही भ्रष्ट हो गए। अगर आर्य भ्रष्ट हो गए तो तुम सर्वार्य सर्वरिया ब्राह्मण कैसे हो? खैर, तो कह दिया कि यहाँ तो वो यूरोप से आए और थोड़ा पतित होके आए, विकृति आ गई। तो आर्यों को पहले आर्यों के विषय में सम्मोहन पैदा किया, और आर्य जो गुणवाचक है संपूर्ण शास्त्रों में, जाति है ही नहीं। आर्य नाम की किसी जाति का भारत के किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। आर्य जाति नहीं है, वो आर्य गुण है। एक ही परिवार में कुछ लोग आर्य हो सकते हैं, कुछ अनार्य हो सकते हैं। एक ही माता पिता का एक बच्चा आर्य हो सकता है, एक अनार्य हो सकता है अपने आचरण से। और वो एक संबोधन है, इसलिए किसी प्रसंग विशेष में भी वो संबोधन बदल जाते हैं, है ना। राजा जानश्रुति जब रथकार रैक के पास जाते हैं, बहुत ही उपहार लेकर जाते हैं, विशाल गाय घोड़े हाथी आदि आदि कुमारिकाएं भी, तो वो क्या कहता है, अरे शूद्र। रैक वो रथकार है, और वो राजा को कहता है शूद्र, क्योंकि तू समझ रहा है कि हम भौतिक वस्तुओं से प्रभावित होकर तुझे ज्ञान दे देंगे, तू एक विनम्र शिष्य के रूप में आता, ज्ञान की आकांक्षा रखने वाले, तो हम दे देते। तो पहला संबोधन अरे शूद्र कहता है ना। तो राजा को भी शूद्र कह दिया, क्यों? उस घटना विशेष में। तो गुणवाचक हैं आर्य और अनार्य, ये क्या है? गुणवाचक शब्द है, तो उसको कह दिया जाति है और बाहर से आई है। तो पहले आपने भारत के जो अपने आप को आर्य होने पर, श्रेष्ठ आचरण वाला होने पर आत्मगौरव करने वाला समुदाय है, हिंदू समुदाय, सनातन धर्म का अवलंबनकारी समुदाय, उसमें सम्मोहन पैदा कर दिया कि आर्य बाहर से आए। फिर संस्कृत जो है वो मूलतः एक ही भारोपीय भाषा है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, संस्कृत पर ज्यादा गर्व नहीं करो। अच्छा, संस्कृत अगर ऐसा है तो वेदों के जैसा कोई ग्रंथ वहां प्राचीन काल में क्यों नहीं लिखा? तो कोशिश की कि वेद को भी बता दें कि अभी हुए हैं। सृष्टि कब हुई है? 4004 ईसा पूर्व में, और वेद कब लिखे गए हैं? अभी 1500 ईसा पूर्व में, अभी थोड़े दिन पहले, 3000 पहले साल पहले। क्योंकि उनको कुछ कल्पना भी नहीं है किसी, कितना प्राचीन ये सृष्टि है, कितनी प्राचीन। अब तो विज्ञान के द्वारा पता चल रहा है, कम से कम अब करोड़ों वर्षों की बात करने लगे। लेकिन पहले तो ये था कि 4004 में गॉड ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन गॉड तान के सोया, आराम किया, इसीलिए संडे को हमको भी आराम करना चाहिए आदि आदि। तो गॉड का भी तमाशा बना दिया। यानी जो जातियां दूसरों को तमाशा बनाती हैं, जो समुदाय, जो समाज, वो अपना भी तमाशा बना देते हैं। जो गॉड का उन्होंने वर्णन कर रखा है वो एक तमाशा ही है, सातवें आसमान में रहता है, एक वृद्ध पुरुष है, सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य, हमारे भीतर कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वरीय अंश नहीं है। ईश्वर तो बस सातवें आसमान में है, हम सब तो पाप के वो हैं। बस उसके चर्च से ईश्वर ने, गॉड ने एक करार कर लिया है, चर्च की शरण में चले जाओ तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा आप में कुछ दिव्यता है ही नहीं। मनुष्य में दिव्यता है ही नहीं। दिव्यता तो जाएगी चर्च की शरण में, चर्च की सर्विस। सर्विस का तो होता है शरण कर में जाकर प्रतिज्ञा करना कि हम चर्च का साम्राज्य दुनिया में फैलाएंगे। तो ऐसे फैला दिया। ये क्या है? सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो आर्य के विषय में भ्रम फैलाया, संस्कृत के विषय में भ्रम फैलाया, और ब्राह्मणों के विषय में भ्रम फैलाया, और वो भ्रम तो अब व्यापक है। अब जो है ब्राह्मणों के प्रति सारा अभियान चल रहा है। अच्छा, मान लो जाति के आधार पे ब्राह्मण नहीं होते, मान लीजिए, ठीक है, वो अपना कुछ भी, अब तो जगजीवन राम जी ने तो कह ही दिया था अपने अपनी जाति वालों को कि देखो चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी आदि उपाधि धारण करो। हमारे भी परिचय के बहुत से लोग हैं जो शर्मा लिखते हैं, उनमें से कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई कुछ है, शर्मा लिख रहे हैं अपने। नाई, बहुत से नाई शर्मा लिख रहे हैं, क्योंकि ये नेताओं ने प्रचार कर दिया अपनी जाति ब्राह्मण बताओ।
तो ब्राह्मणत्व के विषय में भी भ्रम पैदा करना और ब्राह्मणों को लांछित करना, झूठे 100-150 साल लगातार किया। लेकिन इन सब की जड़ थी शिक्षा। तो शिक्षा का सर्वनाश कर दिया, जैसा सुंदरलाल ने लिखा, भारतीय शिक्षा का सर्वनाश। क्या पुस्तकें पढ़ाई जाती थी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक, गणित की, विज्ञान की, साहित्य की, ज्योतिष की, नीति की, दर्शन की, हर कक्षा में उसकी सूची है, आप पढ़ लीजिए। हिंदी में पढ़ना हो, गुजराती में पढ़ना हो तो पुनरुत्थान प्रकाशन से इंदुमती काटदरे जी ने छापा है रमणीय विद्या वृक्ष, और मूल अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा था उस रिपोर्ट में संपादक की टिप्पणी के साथ पढ़ना है तो द ब्यूटीफुल ट्री, जो सीताराम गोयल जी ने वॉइस ऑफ इंडिया से दरियागंज नई दिल्ली से छापा था, उसे पढ़ लीजिए। उसमें अंग्रेजों की अपनी लिखी हुई रिपोर्ट है, धर्मपाल की केवल संपादकीय टिप्पणी है एक बड़ी सी उसको समझाने के लिए। उसमें जो छपा है, बृहदाकार जो पुस्तक है, उसमें जो छपा है वो इनका लिखा हुआ नहीं है, धर्मपाल जी का। उन्होंने तो उनकी ही रिपोर्ट रख दी है और थोड़ा उसका विश्लेषण कर दिया, तो उसमें पढ़ लीजिए कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, कि कैसे हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। तो आपकी सारी, लेकिन फैला दिया कि सब शताब्दियों से अन्याय हो रहा है, शताब्दियों से उसके बल पे आरक्षण भी दे दिया। आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए अम्बेडकर ने दिया था कि थोड़ा अभी मुस्लिम और ब्रिटिश काल में कुछ जातियों को थोड़ा तिरस्कार से देखा गया है इन लोगों की नकल में, तो इनको अनटचेबल कहा जाता है, उस समय कहा जा रहा था अनटचेबल। उनको कह दिया कि 10 साल को आरक्षण दे दो। लेकिन अब आरक्षण तो ठीक है अपनी जगह, उसके साथ ये खेल चल रहा है कि हजारों साल अन्याय हुआ और दुनिया में और कहीं अन्याय नहीं हुआ। और कितना अन्याय अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक इंग्लैंड में 90% लोगों के साथ किया गया, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, वो याद ही नहीं। तो ये क्या है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ज्ञान बल को नष्ट करने का ये सबसे शक्तिशाली तरीका है कि आप जो है, जो ज्ञान का आधार है, भाषा, संस्कृत भाषा को अपमानित कर दो। इसके साथ ही जो ज्ञान का आधार एक समुदाय है ब्राह्मण, उसको लांछित कर दो। और नए ब्राह्मण भी नहीं रचो, नए ब्राह्मण ही हैं सब। नेता क्या है? एक अर्थ में नए ब्राह्मण हैं, भाषण देते हैं और क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। क्षत्रिय स्वभाव के ब्राह्मण है ना, छात्रोचित ब्राह्मण, लेकिन युद्ध नहीं करते कोई, युद्ध नहीं, वाक छल। तो उस अर्थ में अंग्रेजों के अनुगत है। अंग्रेजों ने भी कोई पराक्रम से युद्ध नहीं किया भारत में, छल प्रपंच इसको उससे लड़ा देना। इस समय तो सब अंग्रेजों के ही उत्तराधिकारी राजनीति में सक्रिय हैं, पर वो ब्राह्मण का कर्म भी करने लगे हैं भाई, उपदेश देते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है भारत में, अभी भी जितना ज्ञान संचित है उसका भी कोई विशेष अनुमान तक नहीं है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं और हम ज्ञान देंगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने अंग्रेजी या अंग्रेजी के अनुवाद रूपी अपनी हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, गुजराती में कुछ पढ़ लिया है, हमारे नेता ने कुछ विचार व्यक्त कर दिया है, हम उसी का प्रचार करेंगे। तो ज्ञान बल को नष्ट कर देना, जब ज्ञान बल नष्ट होगा तो अपने आप ही धर्म विलुप्त हो जाएगा। तो ज्ञान बल पर सबसे ज्यादा प्रहार संसार की सबसे छली और कपटी एक जाति है या समूह है, कह लीजिए समुदाय है अंग्रेजों का। सारे अंग्रेज नहीं, उसमें से जो राजनीतिक लोग हैं, यूरो ईसाई समुदाय में से अंग्रेज और अन्य भी कुछ समुदाय जो राजनीति में सक्रिय हैं, पादरी भी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, पर मूलतः राजनीतिक लोग हैं। सत्ता की लालसा से, सत्ता लिप्सा से, दूसरों की सत्ता छीनने के अभिप्राय से जो ये सब काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में, ज्ञान कह लीजिए, ज्ञान या अज्ञान जो भी है उसको ही वो नॉलेज कहते हैं, उसके क्षेत्र में काम करके भ्रम पैदा कर दिया। तो जब तक आपके शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, और जिसने जितने संगठन खड़े हुए हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के उद्धार के लिए, उन्होंने क्या किया, वो एक्शन ओरिएंटेड हो गए। एक्शन ओरिएंटेड हो गए तो काम संगठन करना है, संगठन करना है, संगठन करना है। अच्छा, तो संगठन किसका करोगे? तो हिंदुओं का करेंगे। तो हिंदू कौन है?
तो जो भारत में रहते हैं वो हिंदू हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, वो हाँ वो सब हिंदू। तो वो तो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म का नाश कर देंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो कहते हैं तो क्या हुआ, वो हिंदू है। तो कम्युनिस्ट, हाँ कम्युनिस्ट कैसे हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण का बेटा है, कम्युनिस्ट हो गया है, वो ब्राह्मण का बेटा है, सोशलिस्ट हो गया, हिंदू कैसे नहीं है। अच्छा, तो वो तो कहता है कि हिंदू समाज संसार का सबसे अभागा और गया गुजरा समाज है और इसको तो नष्ट हो जाना चाहिए। अरे कहता है तो क्या हुआ, अपना बच्चा है। इस तरह का भ्रम पैदा हो गया। तो इससे क्या है, कम्युनिज्म को और मजहब के नाम पर हिंदू धर्म के नाश करने की घोषणा करने वाले समुदायों को, और बलपूर्वक, छल पूर्वक, कपट पूर्वक, लोभ पूर्वक, प्रलोभन पूर्वक कन्वर्ट करने के इच्छुक पापियों को, उनको कह दिया गया, उनको मान्यता मिल गई, हम तो आपको कन्वर्ट करेंगे और हम तो आपको दीन की दावत देंगे और हमको सारा अधिकार है भारत को हिंदुत्व विहीन बनाने का। ये दृश्य चल रहा है। तो ये ज्ञान बल के विलोप का, लेकिन ये इसका ज्ञान बल पर सबसे बड़ी चोट किसने की है, अंग्रेजों ने। कैसे की है, शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा, ब्राह्मण के प्रति अश्रद्धा, सनातन धर्म के प्रति अश्रद्धा। तो इसकी काट क्या है, अगर आप चाहते हैं, आप में थोड़ा भी आत्मगौरव है, तो इसकी क्या काट है, वही काट है जो उन्होंने किया है, उसको मिटाना और उसका अपना खड़ा करना, सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, सनातन धर्म के प्रति आत्मगौरव रखना, ब्राह्मणों का मान करना। मान लो आपको जाति से, ब्राह्मणों से चिढ़ है तो ब्राह्मण वर्ण को ला दो, लेकिन समाज की परंपरा का तो मान करो। आखिर ब्राह्मण गुण कर्म विभाग के अनुसार ब्राह्मण बनाने का सबसे अच्छा काम, सबसे सुंदर काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज के कारण विभिन्न कुलों के, कुल का समूह ही जाति है, तो कह लीजिए विभिन्न जातियों के, विभिन्न कुलों के ब्राह्मण तैयार हुए, जो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जिन्होंने वेद पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण आर्य समाज ने पैदा किए। लेकिन ब्रिटिश प्रभाव से साथ में क्या हो गया, वो जो सबसे बड़ा समुदाय है हिंदुओं का, मूर्ति पूजा करता है, जो विभिन्न विशाल समुदाय, उसी के विरुद्ध आक्रमण करने लगे। तो यानी आप ब्राह्मण तो हुए, सनातन धर्म के अवलंबनकारी समाज की रक्षा में समर्थ बने, लेकिन फिर आप सबसे ज्यादा आक्रमण सनातन धर्म में जो सबसे अधिक प्रचलित रीति हैं, प्रथाएं हैं, उन्हीं पे आक्रमण करने लगे। आपको शासन का महत्व, सेना का महत्व और ज्ञान धाराओं का महत्व वो किनारे पड़ गया। कोई कोई हुए, जैसे इतिहास के क्षेत्र में अद्भुत काम किया आर्य समाज के लोगों ने, और सचमुच के तथाकथित अब्राह्मण जातियों में उत्पन्न विद्वानों को गुणकर्म के आधार पर ब्राह्मण बनाने का काम, बहुत सुंदर काम किया, लेकिन फिर उनको शेष हिंदुओं के विरुद्ध युद्धरत कर दिया। इतना विवेक नहीं है कि भाई हम अपनी बात कहे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी हैं, तो हमारा युद्ध मूलतः किससे है, मजहबियों से है। मजहब के नाम पर जो पापाचार करना चाहते हैं उन मुनाफिकीनों और मुश्रिकों से है। जो जीसस के बाप का नाम ले लेके कन्वर्ट करते हैं उन पापियों से है, अपने को क्रिश्चियन कहने वाले, या बस हिंदू ही मिले हैं ठीक करने को। तो आपको विवेक भूल गया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ज्ञान बल को नष्ट करने का काम हुआ, और ज्ञान बल को नष्ट करने का काम जितना ईसाइयों ने किया था, ब्रिटिश ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने, उससे कई गुना अधिक काम ब्रिटिश ईसाइयों के अनुगत दासों ने या चेलों ने या एजेंटों ने या मित्रों ने किया। शासन में आने के बाद, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो लोग शासन में आए, उन्होंने शिक्षा नीति के द्वारा सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा को, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को यूनिवर्सिटीज से बाहर कर दिया। यूनिवर्सिटीज में, ह्यूमैनिटीज में, साहित्य में, व्याकरण में, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, वित्त शास्त्र में सनातन धर्म के विशाल ज्ञान प्रवाह को पढ़ाया ही नहीं जाता, बस ऐसे ही पासिंग रेफरेंस कहीं दे दिया, खत्म। आधार क्या है, आधार 150 सालों में ईसाइयों ने जो कुछ लिखा है, प्रबुद्ध ईसाइयों ने जो चर्च की जकड़न से निकल आए हैं, ऐसे ईसाइयों ने 150 वर्षों में जो लिखा है उसी को पढ़ाएंगे। वो तुम्हारा बाप है कौन है भाई, तुम क्यों प्लेटो एरिस्टोटल का तो कुछ उपलब्ध नहीं है, प्लेटो एरिस्टोटल के नाम पे पादरियों ने कुछ लिख दिया है, उसे पढ़ाओगे। और इसके बाद
अभी के जो सब आए हैं, है ना, हीगल हैं तो कंट हैं तो बेंथम हैं तो स्मिथ, एडम स्मिथ हैं, तो जो भी दुनिया भर के मनोविज्ञान के नाम पर भी उनके कहीं जुंग हैं, कहीं फ्रायड हैं, कहीं तरह तरह के लोग हैं, उसका भी तो उस पर विस्तार से क्या जाना। आप उनको पढ़ाएंगे, आप राजनीति शास्त्र में आप पढ़ाएंगे कि मैकियावेली ने क्या लिखा है, अथवा जो उनके अपने राजनीति शास्त्री थोड़े अच्छे भी हैं उन्होंने क्या लिखा है, क्यों पढ़ाएंगे? मार्क्स ने क्या लिखा है, इसे क्यों पढ़ाएंगे? एक विशेषज्ञ की अलग से बना दो कि एक इतिहास या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र में एक एक ब्रांच बना दीजिए एक्सपर्टीज की कि ये यूरोप के विचारकों का अध्ययन करेंगे, ये यूरोप के इतिहास का अध्ययन करेंगे, ये यूरोप के राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो सामान्य पढ़ाई है वो तो भारत की होनी चाहिए ना, पुराणों की, इतिहास की, रामायण महाभारत में जो इतिहास वर्णित है, पुराणों में जो इतिहास वर्णित है, और उसके आधार पर आर्य समाज के विद्वानों ने इतिहास के क्षेत्र में बहुत काम किया है, पाठ्यक्रम में उनको लाना चाहिए आधुनिक काल में। और इसी तरह व्याकरण में, साहित्य में भी उन लोगों ने अच्छा काम किया है, और दर्शन वगैरह में भारतीय दार्शनिकों की जो निरंतर परंपरा है उनको मुख्य रखिए भाई। नहीं, अलग से उसको इंडियन फिलॉसफी एक छोटी सी ब्रांच है, और फिलॉसफी के नाम से जो पढ़ाएंगे वो वही कांट, हीगल, यही सब पढ़ाएंगे, मार्क्स पढ़ा देंगे, लीजिए साहब, उसके बाद के भी लोग पढ़ा देंगे। आप क्यों पढ़ाएंगे? सामान्य पढ़ाई भारतीयों को वो क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? इंग्लैंड में तो वो नहीं पढ़ाते कि भृगु ने क्या कहा है, वाल्मीकि ने क्या कहा है, वेद व्यास ने क्या कहा है, मनु ने क्या कहा है, अंगिरा ने क्या कहा है, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है, इतने विशाल विशाल ग्रंथ लिखे हैं, तो वहां तो सामान्य पढ़ाई का अंग नहीं है। आप वसुधैव कुटुंबकम मंचों से बोलते हैं बिना किसी लज्जा के, तो आपने ये मांग की है कि अगर वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं कि आपका ज्ञान हमारा है, तो हमारा ज्ञान भी तो आपका है। इंग्लैंड के बच्चों को मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास, भृगु, शुक्र, चाणक्य क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? हर स्तर पर, माध्यमिक में, उच्च स्तर में, मूल ये नहीं कि उनके कोई एक्सपर्ट बने और वो अपने मन से गलत सलत व्याख्या करें। सामान्य शिक्षा का अंग क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है तो हमारे यहाँ सामान्य शिक्षा में किसी भी अंग्रेज या यूरोपीय राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री और वित्त शास्त्री को क्यों पढ़ाना चाहिए? आखिर क्या तर्क है? लेकिन कोई बहस ही नहीं करता। क्या आवश्यकता है? कुछ एक्सपर्ट लोग हों जो उसके जानकार हों, लेकिन सामान्य बच्चे को तो अपने ही महान पूर्वजों का ज्ञान पढ़ाना चाहिए ना। शिक्षा को वृद्ध संवाद कहा गया है हमारे, अपने ज्ञान वृद्धों से संवाद। तो भारत के ज्ञान वृद्धों से भारत की नई पीढ़ी, हिंदुओं की नई पीढ़ी कोई संवाद नहीं करती। मुसलमानों को सरकारी खजाने से इसके लिए धन देते हैं कि तुम अपने जो बड़े बड़े आलिम हुए हैं इस्लाम के उनको पढ़ो, हालांकि वो अरब के नहीं है, कोई तुर्की है, कोई फारसी है। तुर्क और फारस में, फारस जो पहले पारस है उससे पा बोलते नहीं बनता तो फारस बोलते हैं, अब हमारे यहाँ फारस से चल गया। फारसी जो प्रांत है उसमें जहाँ हिंदू संस्कृति ही थी, वहां किसी समय ये इस्लाम का किन्हीं कारणों से भी इस्लाम जैसी चीज का प्रचार हो गया, अपने को इस्लाम करके वहां के राजाओं ने अपने को जो बादशाह वगैरह कहना शुरू किया, और लूटपाट, व्यभिचार, मनमाना, अनीति, अनैतिक काम, दुराचरण, पाशविक आचरण करने के लिए इस्लाम एक कवर बन गया। तो उसमें से उन्होंने जिनको प्रोत्साहन दिया वो पढ़ाए जाते हैं, मुल्ला मौलवी। सर हिंदू अभी वर्तमान भारत के राजकोष से मुस्लिम मुल्ला मौलवियों के विचार पढ़ाने के लिए धन दिया जाता है, और पादरियों के विचार पढ़ाने के लिए धन दिया जाता है। लेकिन मनु, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास, नारद, अंगिरा, शुक्राचार्य, बृहस्पति, चाणक्य, और अभी तक जो लोग होते रहे हैं, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे रघुनंदन हो, लगातार चलते रहे हैं जो, उनको नहीं पढ़ाया जाता। अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के थोड़ा पहले तक पढ़ाया जाता था। 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तो पढ़ाया ही जाता था। 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ की रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों की खुद की, अलग अलग प्रांत की, वो अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये क्या है? ज्ञान बल की समाप्ति। जब ज्ञान बल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा?
तब आप उत्साह भी किस चीज के लिए दिखाएंगे? विदेशी विचारों के लिए, विदेश की आंख मूंद कर नकल के लिए। ये नहीं कि विदेशों का ज्ञान तो कभी वर्जित ही नहीं था भारत में। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, भद्रम भद्रम नाभर, है ना? संपूर्ण विश्व से भद्र यानी कल्याणकारी विचार आए। ये नहीं है कि वहां कुछ भी ईसाइयत आ जाए, ये तो कहीं नहीं कहा है। लेकिन यहाँ के नेताओं ने फिर इसी का उपयोग इसमें कर दिया। जब कहा है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, विश्व से क्या आए? भद्र, जो श्रेष्ठ विचार हैं, सुसंस्कृत। ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी को ला दो और क्रिश्चियन विचार जो संसार के विषय में पाप से भरे हुए हैं, दूसरे देशों के इतिहास को विकृत करने वाले हैं, उनके समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र को विकृत करने वाले, उनको आप पढ़ाई में ला दिए। ये कह के कि हमारा हिंदू समाज तो बहुत खुला है, सारे विश्व से ज्ञान लेता है। ये कहा है क्या कि सारे विश्व से अज्ञान, झूठ, प्रोपेगेंडा, व्यभिचार ये सब ले लो? ये कहाँ कहा है? किस शास्त्र में? भारत के किस शास्त्र में लिखा है कि संसार भर का अज्ञान, दुराचरण, अनीति, झूठ, छल, अपने समाज के विरुद्ध प्रोपेगेंडा, हिंदू समाज के विरुद्ध, ये सब संसार भर से आयत्त कर लो? ये तो कहीं नहीं कहा है। तो देखिए, ज्ञान बल के अभाव में ही ये हुआ है कि इस वाक्य की, वेदों के अलग अलग उदार वाक्यों की आड़ लेकर ईसाइयों के द्वारा फैलाई गई गंदी बातें, कचरा, झूठ, छल, अनैतिकता, उसका आयात करके, अथवा आधुनिक काल में थोड़ा व्यावहारिक विचार भी हैं, लेकिन उसको मुख्य शिक्षा का अंग बना दिया। तो ज्ञान बल की समाप्ति ऐसे हो गई और निरर्थक बहसें चला दी। जाति के आधार पर नहीं है ब्राह्मण। अरे भाई, तो आप मत मानिए ना, संविधान तो कहता है कि जातिगत भेदभाव दंडनीय अपराध है, तो आप इस चक्कर में मत पड़िए। छल कितना कर रहे हैं। एक और तो अपना शर्मा नाम लिख रहे हैं, जो इसको देखो उसको विभिन्न जातियों के लोग शर्मा, चतुर्वेदी, द्विवेदी। जगजीवन राम ने एक सुझाव दिया था, तो वो मिश्रा, पांडे कुछ भी रख लेते हैं। अब इसमें फिर अब कहेंगे कि उपाय क्या है? तो उपाय तो वही है, एक तो ब्राह्मण समाज के संगठन होने चाहिए जिनको बाकायदे सब पता रहे कि कौन कौन कहाँ है, और अगर कोई इस प्रकार का अपना ब्राह्मण, और शासन को ये दें कि भाई इस तरह से भ्रम पैदा होता है, अपने को ब्राह्मण बताए कोई अब्राह्मण। ये नहीं कि आप निर्णय करने लगे, वो पुराना समय तो अभी वापस नहीं आ सकता कि जाति से निकाल दिया, जाति में रख दिया, ये सब बेवकूफी। उससे आप बहुत झंझट में फंस जाएंगे अभी के कानून में। ऐसे मत करिए, लेकिन जानकारी तो दीजिए, सत्य को तो फैलाइए कि फलाने जी जो है वो बढ़ई हैं। हम तो बढ़ई को भी कोई बुरा नहीं मानते, नाई हैं, लोहार हैं, अमुक जाति के हैं, वो शर्मा लिख रहे हैं, तो भाई ब्राह्मण नहीं है। तो अपने जाति को, अगर जाति सूचक नाम देना ही है तो अपनी जाति तो जो मूल जाति है। तो ब्राह्मण समाज का संगठन आवश्यक है, इसके साथ ही हिंदू समाज का संगठन, लेकिन ज्ञान आधारित। अब इतना सुंदर, इतना यशस्वी संगठन बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस हिंदू समाज ने आशीर्वाद दिया, अपने बेटे बेटियों को दिया, लेकिन अंत में वो कहां पहुंच गए? भाई, समाज का संगठन करना राष्ट्र के लिए, ये तो छात्र तेज है, ठीक है, छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति, छात्र तेज के आधार पर एक संगठन बना समय को देखते हुए, तो रजोगुण प्रधान सात्विक आचरण, उसमें सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणों के बच्चे गए, सबसे ज्यादा। फिर अन्य सभी जातियों की कोई जाति उसमें कभी पूछी नहीं, सभी जातियों के लोग गए। इस समय तो सब जातियों के लोग हैं, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत संगठन है। तो काहे के लिए गए थे? छात्र तेज के लिए। राष्ट्र के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? छात्र तेज। छात्र तेज क्या है? राजनीति का ज्ञान हो, कितनी शाखाएं हैं कार्य की, राष्ट्र जीवन की, उनके अलग अलग विशेषज्ञता हो। हैं जो उसके लोग हैं वो तो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक संगठन के रूप में, जैसे अंग्रेजों की नकल में जो काले अंग्रेज हुए, भूरे अंग्रेज जो भी कह लीजिए भारतीय, उन्होंने उस पर प्रहार शुरू कर दिया। तो प्रहार से डर के आपने क्या कहा? सेवा। ईसाइयों की नकल कर दी, सर्विस, हम तो सेवा कर रहे हैं। अब इसको रणनीतिक रूप से भी कहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप कह देते भाई हम किस आधार पे हम गलत कर रहे हैं ये बताइए, तो नहीं कहा। सेवा कार्य, सेवा कार्य, ये मान लिया कि सेवा कार्य से हिंदू समाज के बीच लोकप्रिय होंगे। अभी भी चल रहा है, और मैं जिससे मिलता हूँ वो कहता है कि हमको संघ पर भरोसा है कि ये हमारी भुजा है, हमारी शक्ति है, लड़ेगा।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सेवा करते हैं, सेवा हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो आप ये कहिए कि हमने शूद्र वृत्ति अपना ली, शूद्र वृत्ति बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप शूद्र हो गए, तो शूद्र में ब्रह्म तेज और छात्र तेज तो नहीं आएगा। अभी अगर गुणकर्म विभाग से है तो आप भले ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए या किसी भी घर में उत्पन्न हुए, लेकिन आप अपने आप को शूद्र मानने पर गौरव कर रहे हैं। परिचर्या कर्म, सेवा कर्म ही आपका गौरव है। रखते रखते वो सब सेवा अब भूल ही गए, सबकी सेवा करेंगे हम। जो हिंदू धर्म का नाश करता है उसकी भी सेवा करेंगे, सेवा करनी है, भारतीय नागरिक है, भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। तो ये क्या है? बुद्धि विभ्रम। कहां से चले थे एक छात्र तेज की वृद्धि करने के लिए कि हम संगठन करेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए संगठन करेंगे। हिंदू समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर कहां आ गए? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। सेवा बहुत श्रेष्ठ कार्य है, शूद्र का बहुत बड़ा गुण है सेवा। ठीक है, तो आप सेवा ही करते रहिए, लेकिन फिर ब्राह्मण ब्रह्म तेज और छात्र तेज में बाधक तो मत बनिए, बाधक वो है भी नहीं। शूद्र कर्म, सेवा कर्म बहुत महान काम है। तो फिर श्रेष्ठ समाज में जो लोग हैं, ये नहीं कि अब उन्हीं की निंदा करते रहें, जो जो कर रहे हैं श्रेष्ठ काम है। सेवा कर्म, सेवा धर्मो महाधर्म, सेवा धर्म बहुत ही महान है, बहुत महान है। हालांकि वहां जो सेवा धर्म कहा है वो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति को कहा है। भगवान की भक्ति से तो कोई संबंध बचा नहीं है, लेकिन सेवा अगर आप उससे मान, अब तो कह देते हैं नर सेवा नारायण सेवा लीजिए साहब, ऐसा लगता है माथा पीट लें। नर सेवा नारायण सेवा कैसे हो गई भाई? ये विशाल ब्रह्मांड नारायण का है, संपूर्ण सृष्टि नारायण है, गो सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं है? श्वान सेवा, वायस सेवा, कौवे की सेवा, कुत्ते की सेवा, गधे की सेवा, उल्लू की सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं है? मछली की सेवा, भालू की सेवा, सिंह की सेवा, सबकी सेवा नारायण सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा कहां से हो गई? इस सृष्टि में नर की क्या स्थिति है? ये तो मानव केंद्रित चिंतन तो ईसाइयों ने निकाला है ना अभी, वो भी 150 साल पहले। उसके पहले तो गॉड गॉड के नाम पे एक काल्पनिक सत्ता थी। अब आप नर सेवा नारायण सेवा, तो क्या हुआ? ज्ञान का लोप। इतनी सुंदर व्यवस्था थी प्रातः स्मरण में, सारे ही जो महापुरुष जो धर्म के, दर्शन के, योग के, संगीत के, कला के, साहित्य के, राज्य शासन के, व्यापार के, वाणिज्य के, सभी क्षेत्रों के महापुरुष हुए, उनका स्मरण करना नित्य। तो उनका स्मरण कोई रटना है क्या तोते की तरह के? उनके गुणों का स्मरण करेंगे ना, तो वो गुण की कौन सी आराधना हो रही है? कि हमारे वैश्यों ने किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया, उसकी क्या प्रवृत्तियां थी। चलो उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ जो वैश्य हैं वो अभी समृद्ध हैं तो कर भी रहे हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर कहाँ हो रहा है? शिल्प, अपने शिल्पों की कौन सी रक्षा हो रही है? और अपने ज्ञान की तो कोई रक्षा हो ही नहीं रही है। लेकिन जो भी जितना कर रहा है बहुत अच्छा है, संस्कृत भारती भी वही चला रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा भी वही कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि स्मृति भ्रम हो गया है, लेकिन इतनी रणनीति नहीं होती कि नहीं हमने तो रणनीतिक रूप से अपने को सेवा कह दिया, नहीं। रटते रटते आप उसी तदाकार हो गए, सेवा सेवा रटते रटते हो गए रे सेवक, है ना? सेवा तो केवल प्रभु की करने योग्य है, बाकी सब तो आपको व्यवहार करना है, व्यवस्था करनी है, अनुशासन करना है, सेवा नहीं करनी है। मनुष्य की सेवा नहीं करनी चाहिए कभी भी। मनुष्य की सेवा तमस है, पाप है। मनुष्य पर अनुग्रह, अगर कोई विपदा में है तो अनुग्रह कर दें, सहायता कर दें, ये तो स्वाभाविक है। इसकी अलग से ढिंढोरा क्या पीटना? कोई अपना है उसको सहायता करेंगे ही, अगर आप उसमें अपनत्व भाव रखते हैं। मनुष्य की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो तरह तरह के विकारों से भरा हुआ है। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अधिकांश मनुष्यों में आजकल जब से ये यूरोपियन शिक्षा फैल गई है, तमोगुण की अधिकता है। तो आप उस तमस की सेवा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं, हम केवल विपदा में सहायता दे रहे हैं, तो उसको विपदा में सहायता कहिए ना। हम विपदा में सहाय का काम कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर काम है, श्रेष्ठ काम। उसको सेवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ईसाई बुद्धि से प्रभावित हैं। कोई बाढ़ से पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, महामारी से पीड़ित है, किसी अन्य संकट से पीड़ित है, शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित है,
तो उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसको सेवा नहीं कहेंगे। अपनी भाषा मत छोड़िए, कार्य तो ठीक है, भाषा अपनी, पदावली अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई सेवा नहीं। केवल ईश्वर की सेवा, भगवान की भक्ति ही सेवा है। भज सेवा, भजन सबसे बड़ी सेवा है, भगवान का भजन, उनके गुणों का स्मरण, कीर्तन, लेकिन वो तो नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो शिविर लगते हैं उसमें कहा जाता है कि आप ध्यान धारणा पूजा पाठ मत करिए, राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, इसी में सब शामिल है, फिर जाके कर लीजिएगा। तो क्यों शिविर में ही ध्यान आवश्यक अंग क्यों नहीं? जब ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं तो प्रातः काल हर व्यक्ति नाम जप करेगा, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का स्मरण करेगा, थोड़ी देर मंत्र जपेगा, हाथ पैर धो के, मुंह धो के, जरूरी नहीं है कि 4 बजे नहाने का ही करो मान लो, क्योंकि उसके बाद शारीरिक होना है। तो आधे घंटे इसके लिए क्यों नहीं दिया जा सकता? सामान्य व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती? तो ईश्वर भूल गए, ईश्वर आउट, ईश्वर बाहर, है ना? तो ये होता है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस तरह से भ्रम फैलता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। किस प्रयोजन से बने थे? भगवा ध्वज राष्ट्र ध्वज है, बहुत सुंदर, कितना भव्य विचार है, जब परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा। और फिर क्या हुआ? भगवा ध्वज की पूजा का अर्थ है सभी गुरुओं की, सभी उनकी पूजा सबकी ना। ये थोड़ी कि आप केवल अपने संगठन के विचार की पूजा करने लगे, वो भी तो बहुत ही निकृष्ट किस्म की मूर्ति पूजा है, निकृष्ट या तामसिक पूजा है। मूर्ति पूजा तो नहीं कहना चाहिए, मूर्ति पूजा तो बहुत पवित्र वस्तु है। ये तो तमस है। हम अपने संगठन, जिसको देखो वो बस अपने संगठन, हमारे फलाने जी हुए, हमारे बस वही हुए। आप किस महान परंपरा के हैं उनका कुछ नहीं अब होगा। शंकराचार्य ने क्या कहा, उसके पहले वेदों में क्या है, वाल्मीकि ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, मन ने क्या कहा, इस पर चर्चा नहीं होगी। राजनीति इस समय इन पर नहीं होगी, महाभारत के आधार पर राजनीति की चर्चा नहीं होगी, उनका उद्धरण नहीं होगा, मानव धर्मशास्त्र का उद्धरण नहीं होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति का, चाणक्य के अर्थशास्त्र का उद्धरण नहीं होगा। फलाने जी ने कहा है, हमारे कोई नेता हुए हैं, अच्छे नेता हुए हैं, महान नेता हुए, लेकिन उन्हीं की चर्चा क्यों होगी? केवल उनकी भी चर्चा करिए, लेकिन अपने महान पूर्वजों की स्मृति नहीं भूलनी है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ज्ञान बल नहीं रहा, और ज्ञान बल के अभाव में उस समय किसी राज्य के लोभ से हमारे जो हिंदू राजा थे, जो ज्ञान ज्ञान की साधना तो थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन लोभ छा गया कि हम इनके द्वारा फैल लेंगे और अपने फलाने प्रतिस्पर्धी जो दूसरा हिंदू राजा है उसको नीचे गिरा देंगे। अंग्रेजों की सहायता शुरू में हमारे राजाओं ने क्यों की? बहुत राजाओं ने की है, राजपूतों ने की, गुरखों ने की, सिखों ने की, मराठों ने भी बाद में की, सब एक दूसरे के विरुद्ध। यहाँ तक कि मराठों और राजपूतों में भी एक प्रकार से मुस्लिम काल में, चूंकि बहुत सारा सहयोग मुसलमानों को राजपूतों ने दिया शुरू में, मराठों ने शुरू में बिल्कुल नहीं दिया, तो राजपूतों और मराठों में भी वैमनस्य छा गया। ये गंभीर समस्याएं हैं, इन पर चिंतन ही बंद है कि भाई बैठ के राजपूतों के प्रमुखों को, जो अगर समाज में अभी भी राजपूत प्रमुख प्रमुख राजपूतों, प्रमुख प्रमुख मराठा क्षत्रपों को बुला के उनको सुलझाव करिए भाई। ये नहीं कि अगर संभाजी महाराज फिल्म सफल होती है तो बहुत से राजपूतों के पेट में दर्द होने लगता है, ये क्या है? और राजपूतों की कोई प्रसिद्धि होती है तो मराठे थोड़ा सा रुके रहते हैं, अरे हमारा तो कोई नाम ही नहीं हो रहा। संघ में यद्यपि ऐसा नहीं, हमें बाकी की बात कर रहा हूँ, संघ तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को समान रूप से मानता है। लेकिन ये मराठों और राजपूतों में विग्रह किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने। पर वो अब कब तक जारी रहेगा? अंग्रेज कुल 90 वर्ष आधे भारत में शासक थे, कुल 90 वर्ष, 1858 से 1947। तो आप कब तक उनको ढोएंगे उनका नाम लेके? उसको निपटाना पड़ेगा ना। तो ज्ञान के अभाव में ये सब समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका साधन नहीं होता, उनका समाधान नहीं होता। तो ज्ञान बल सबसे अधिक है, मंत्र बल। अगर ज्ञान बल की साधना नहीं हुई, मंत्र बल की साधना नहीं हुई, तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, भारतीय राजनीति शास्त्र की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो अलग से थोड़ी देर पढ़ देंगे साम दान दंड भेद, उसमें से जो अपने काम का है वो तो ठीक ही है। हमने हमारे
राजनीति शास्त्रज्ञों ने उसका वर्गीकरण कर दिया। ये तो सब जगह है। साम दान दंड भेद इन नीतियों का संधि विग्रह यान सब जगह है, सारे संसार में। उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया। उनको पढ़ाने लगते हैं जो सारे संसार में है। लेकिन जो हमारी विशेषता है, जो हमारे पीछे उसका ज्ञान है आधारभूत, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मंत्र बल में से जो एक व्यावहारिक चीज है जो सारे संसार में है, उसका नाम कुछ और दे देंगे, साम दान दंड भेद। उसकी तो चर्चा फिर भी चलती रहती है, हालांकि उसका भी कोई विशेषज्ञता कम ही लोगों को है। लेकिन जो मूल ज्ञान है, जो मूल आधार है, अपने पूर्वजों के ज्ञान का जो अद्भुत प्रवाह है, जिसमें सबसे ऊपर तो वो दृष्टि है जो विभिन्न संप्रदायों में है ना। भले वो द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत किसी नाम से हो, आधारभूत ज्ञान तो पूरा संचित है। बाकी तो बौद्धिक ऐश्वर्य है, अलग अलग प्रकार से उपासना का और ईश्वर को या परम सत्ता को देखने का, वो एकदम शीर्ष की बात है। जो उसमें ये मत समझिए कि आपस में लड़ाई है, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत। दर्शन पर फिर कभी बात करेंगे, एक बार मैं धर्म मीमांसा में उस पर चर्चा कर भी चुका हूँ। तो वो झगड़े नहीं है, उनको भी ठीक से देखना सीखिए, वो तो बौद्धिक ऐश्वर्य है। लेकिन उनमें सब में आधारभूत बातों में समानता है। सर्वव्यापी परमात्मा है, पुनर्जन्म है, कर्म फल है, इसमें समानता है। उसका तो स्मरण रखना पड़ेगा। वो मूलभूत ज्ञान है, उसके आधार पर ही जीवन को अनुशासित करना होगा। और जो यूरोपियों ने जो कुछ भी लिखा है, सामान्य भारतीय बच्चों को, नई पीढ़ी के, उससे बिल्कुल बाहर रखना होगा। जो उसको जानना चाहे उसकी एक अलग शाखा बना दीजिए यूरोपीय ज्ञान के विशेषज्ञों की। लेकिन सामान्य बच्चों को वो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए जो ईसाइयों ने कुटिल बुद्धि से भारत के बारे में लिखा है कि आर्य बाहर से आए थे और ऐसा जाति प्रथा है तो उसमें द्वेष है। तो झूठ ही झूठ। या मुसलमानों ने बहुत, भाई उन मुसलमानों ने हिंदुओं के सहयोग से किया है, और पापाचार जो किया है उसमें वो हिंदू भी वैसे दोषी माने जाएंगे अगर आगे बात करें तो। पाकिस्तान के बनने में गांधी नेहरू सबसे ज्यादा दोषी माने जाएंगे। तो ये सब समझना चाहिए विस्तार से, और वो निंदा के लिए नहीं बल्कि ये समझना चाहिए कि ऐसे होता है, तो इसको कैसे ठीक करना है, ज्ञान पूर्वक ही ठीक करना है। और अपने समय में बार बार वही कर्म करना होता है। किसी पूर्वजों ने कर दिया उसकी स्मृति, गांव में एक कहावत भी है, इसको कह के समाप्त करते हैं कि पूर्वजों ने घी खाया था तो आप अपनी उंगली चाट रहे हैं या सूंघ रहे हैं, उससे सुगंध नहीं आएगी। कि हमारे बाबा शुद्ध गाय का घी खाते थे, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, हास्यास्पद हो जाते हैं। अपने समय में आपको ज्ञान को चरितार्थ करना होता है। अपने समय में अपने ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी तो हम मिल्टन पढ़ेंगे और शेक्सपियर पढ़ेंगे, तुलसीदास को नहीं पढ़ेंगे, सूरदास को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कबीर को पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें कहीं कहीं जो गाली का अंश है, और जो कबीर के भक्ति परक अंश है वो भी नहीं पढ़ेंगे। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, ये नहीं पढ़ेंगे। हिंदू समाज को दोष देने वाली, गाली देने वाली कोई बात जहां जरा से दिख जाए उसको पढ़ेंगे, और सब अंग्रेजों का, पादरियों का लिखा कूड़ा कचरा पढ़ेंगे, और इसके बाद कहेंगे कि हमारे पूर्वज बड़े महान थे, पुरखों ने घी खाया था। आप उंगली चाट रहे हैं या सूंघ रहे हैं। तो अपने समय में पुरुषार्थ करना होता है। ज्ञान बल की साधना अपने समय में करनी पड़ेगी। वो पिछले 78 वर्षों में हिंदू समाज ने नहीं की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो इसके लिए बना था, वहां को उसको भी यूजीसी के अंतर्गत लाकर यहाँ भी मानविकी विद्याओं में यूरो इंडियन शिक्षा चल रही है, यूरोप पंथी शिक्षा चल रही है। सनातन धर्म की शिक्षा अलग से जो विभाग है, वेद विभाग, उसको छोड़ के बाकी मानविकी विद्याओं में नहीं दी जा रही है। इसे कैसे परिवर्तित करना, जब ये जानेंगे तब ज्ञान बल, भारतीय राजनीति शास्त्र, भारतीय राज्य परंपरा की प्रतिष्ठा कैसे होगी, ज्ञान बल से। ज्ञान बल कैसे आएगा, ज्ञान की साधना से, सनातन धर्म के ज्ञान प्रवाहों की पुनः प्रतिष्ठा से, पढ़ाई से। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।